वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक कह सकते हैं बैड न्यूज़ है। जिस प्रकार मैं गुड न्यूज़ आप सभी को देते रहता हूं, तो बैड न्यूज़ भी आती है तो वो भी मैं अपडेट आप सभी को देता ही रहता हूं। तो थोड़ा BSU बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके रिगार्डिंग एक बैड न्यूज़ आई है। जी हाँ, जो कि आप जान रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा था और काफ़ी दिनों के बाद फिर से इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और अब लगता है कि इसकी नज़र फिर से लग गई है किसी को, बुरी नज़र जिसको कहते हैं। और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इस पर संकट के बादल छाने लगे हैं। जी हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया पर आ गया है फिर से एक बड़ा संकट, और इस बार सुप्रीम संकट है। जी हाँ, पिछले बार तो हाई कोर्ट का संकट था, इस बार सुप्रीम कोर्ट का संकट है, यानी बड़ा संकट है ना। बड़ा संकट इस बार फिर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है मैटर, इसको देखते हैं। तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर गहरा गया है संकट। जी हाँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इस पर संकट फिर से गहराया है। और क्या है मैटर, विश्वविद्यालय सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर संकट गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस बिंदल ने राजेश कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि, यानी कि मामला फिर से हाईकोर्ट में भेज दिया गया है। मामला हाईकोर्ट में चला गया है। किनके माध्यम से? राजेश कुमार चौधरी जी, इन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की है। और यहाँ पर न्याय देखिए, कोई भी अगर केसेस में दम नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी डिनाई कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, मतलब कुछ तो अच्छा पॉइंट है उनके फेवर में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इस पर सुनवाई भी हो रही है ना। सुनवाई करते हुए कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। यानी अगर किसी का ज्वाइनिंग हो जाता है तो भी यह इस निर्णय से प्रभावित होगा। इसलिए आप देखेंगे किसी का ज्वाइनिंग लेटर अगर आता है या फाइनल रिजल्ट जो आता है, उसमें नीचे एक लाइन लिखा रहता है, केस नंबर इतना के तहत आपका रिजल्ट प्रभावित रहेगा, है ना। आगे प्रभावित रहेगा ये लिखा होता है। यही वाला केस है राजेश कुमार चौधरी वाला, इसके कारण वहाँ पर लिखा रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा आदेश आ जाता है कह सकते हैं स्टूडेंट के अगेंस्ट में, तो बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है जिनकी नियुक्ति हो गई उनके ऊपर भी। क्योंकि यहाँ साफ साफ कर दिया है कि अभी जो सुनवाई चल रही है, इसमें अब उनका कहना है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के जब अंतिम जो आदेश आएगा उनका, और उनसे प्रभावित रहेगा, इफेक्ट होगा। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2024 को पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था, राज्य के विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों के लिए 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक विश्वविद्यालय का, है ना, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का उसके विषयवार, यूनिवर्सिटी के उनके विषयवार रिक्तियों के अनुसार आरक्षण रोस्टर अलग से तय किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? पटना हाईकोर्ट ने। यह मामला रोस्टर और आरक्षण से संबंधित था। इस मामले की अगली सुनवाई अब जो है सितंबर माह में होगी। जी हाँ, मामला जो चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुनवाई लगातार चल रही है और जो नेक्स्ट सुनवाई है वो आपका सितंबर में, यानी लंबा वहाँ पर डेट दिया जा रहा है। इसी बीच आयोग अपने प्रक्रिया को बड़ा ही स्पीड तरीके से कंप्लीट करता जा रहा है। लेकिन साफ साफ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इस आदेश पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय का अगर आदेश आ जाता है तो आगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, यह इफेक्ट रहेगा। और इसीलिए आप अगर हाल में इकोनॉमिक्स के देखे होंगे, अगर इकोनॉमिक्स का जो रिजल्ट मैंने दिखाया तो उसमें नीचे लिखा था कि वाद संख्या इतना के आलोक में आपका रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है। तो जी हाँ, यही वाला मैटर है। और यानी कि अभी तक हाईकोर्ट का यानी कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है BSSU का, वो मिटा नहीं है, वो जारी है। तो फिलहाल ये अपडेट्स था आप सभी के लिए, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। और ये एक अपडेट था, बस मैंने आपको दिया। अब आगे क्या होता है, हो सकता है स्टूडेंट के फेवर में भी डिसीजन है। जैसे जरूरी नहीं कि स्टूडेंट के अगेंस्ट ही जाएगा, स्टूडेंट्स के फेवर में भी आ सकता है ना, स्टूडेंट के अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो हम अभी अपने अगेंस्ट को क्यों सोचें, अपने कह सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है उसको क्यों सोचें। आप सीधे ये सोच के चले, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, हमें बेस्ट परफॉर्म करना है, इंटरव्यू में हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ये भी बता दें कि एक बार जब नियुक्ति हो जाती है ना और सैलरी आरंभ हो जाती है, फिर उसे हटाना उतना आसान भी नहीं होता है। और ऐसा पटना हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा था, जो नियुक्तियां हो गई है वो इफेक्टेड नहीं होगी उसके आदेश से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आदेश आएगा ना, इस प्रकार का जरूर राहत वाला आदेश आएगा। आप लोग टेंशन ना लें और बी पॉजिटिव, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें। आपकी इंटरव्यू जिस सब्जेक्ट की है आप उसकी प्रिपरेशन करें और आप अपने इंटरव्यू पे फोकस करें।
और इन सब चीज़ों को बस मैं अपडेट्स देता हूँ। अपडेट देना मेरा दायित्व बनता है, मैं एक-एक छोटी-बड़ी हर अपडेट देता हूँ। तो ये अपडेट भी आप सभी के लिए था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। थैंक यू वेरी वेरी मच।